गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में हिंदी विषय में कल से हिंदी विषय में क्षितिज नामक पुस्तक में पाठ 1-2 बैलों की कथा के विषय में कल थोड़ा सा बताया गया था, जो उसके आगे आज बताया जाएगा जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है। आजकल जानवरों में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लोग गधे को मानते हैं। गधा हमारा एक पालतू जानवर की तरह माना जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत से पशु हैं। पशुओं में गधा बहुत सीधा साधा जानवर माना जाता है। वह चाहे जितना भी कष्ट पाए, भोजन पाए या न पाए, सूखी रूखी घास डाल दीजिए वह खाता रहता है। कभी किसी प्रकार की शरारत नहीं करता। हमारे देश में ऋषि मुनियों की तरह शांत रहता है। यह कल बताया गया था। उसके आगे आज बता रहे हैं कि गधे का छोटा भाई बैल है। गधे का छोटा भाई बैल है। वह भी शरारत कम करता है। वो पालतू जानवर है, उससे लोग खेती करते हैं। इसी तरह झूरी के 2 बैल थे, हीरा मोती उनका नाम था। झूरी के दोनों बैल घर पर रहते थे, खेती झूरी करते थे, उनसे अनेक लाभ लेते थे। लेकिन झूरी उन पशुओं की काफ़ी देखभाल किया करता था। उन्हें अच्छी तरह चारा पानी चूनी चुकर आग खिलाता था, अच्छी ढंग से पालता पोसता था। और दोनों बैल आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम से रहते थे। कभी आपन खुशी करते थे, कभी एक दूसरे को चाट करके अपना प्रेम दिखाते थे और खुशी करते थे। आपस में दोनों प्रेम से रहते थे। संयोग की बात थी कि झूरी के बैल कोई नामक झूरी के साले के यहाँ चले गए। दोनों बैल उदास हो गए, लेकिन बैलों को यह पता नहीं था कि केवल रिश्ते में जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे। दोनों बैल काफ़ी दुखी हुए कि आज मुझे मेरे मालिक क्यों बेच दिए। उन्हें अच्छा न लगा। वहाँ गए, दोनों बैल पहुँच गए। वे वहाँ घर की तरह चारा पानी नहीं पाए, कुछ सूखा भूसा डाल दिया गया और उन्हें बैलगाड़ी में बांध कर बैलगाड़ी में लगा करके काम करने लगे। दोनों बैल काफ़ी क्रोधित हुए। बैल देखते रहे, वह अपनी रस्सी पगहिया को तोड़ करके भागने लगे। एक दिन झूरी का दूसरा बैल, जिसे हल में बांध करके खेती करने लगे, वह आगे बढ़ा नहीं, थक गया। तो झूरी के दोनों बैल ले आकर के घर बांध दिए गए। शाम को दोनों बैल अपनी रस्सी क्या तोड़ करके भाग के घर वापस आ गए। संध्या का समय था। दोनों बैल नए स्थान पर पहुंचे थे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब वो नाद पर लगाए गए तो नाद में अपना मुंह तक नहीं डाले, क्योंकि उसमें घर की तरह चारा पानी नहीं था, केवल सूखा भूसा था। दोनों मुंह बन करके वहीं खड़े हो गए। झूरी प्रातःकाल सो करके उठा। बैल दोनों भाग करके फिर रिश्तेदारी से अपने घर आ गए। उसकी मालकिन देखी, बोली, कह रहे ये बैल इतने निकम्मे हैं, वहाँ 2-4 दिन रह करके काम नहीं कर पाए। झूरी अपनी पत्नी को डांटा फटकारा, बोला तुम नहीं समझ पा रही हो, वहाँ उनको उस तरह घर की तरह चारा पानी नहीं मिला होगा, इसलिए वो तो अपनी रस्सी को तोड़ करके यहाँ चले आए। जब बैल दोनों वापस आ गए, घर गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा करके हंसने लगे। झूरी अपनी पत्नी से कहा, जब इनको चारा पानी अच्छे ढंग से नहीं मिलेगा, ये वहाँ नहीं रहेंगे। उनकी पत्नी बोली, ठीक है, अब यहाँ इनको हम चारा पानी नहीं खिलाएंगे, घर वहाँ की तरफ भूसा ही खिलाएंगे। ले जा करके अपने सेवक से बोली, इनको बांध दो और बांधने के बाद केवल सूखा भूसा डाल दो। सेवक से झूरी बोला, ले जा करके थोड़ा चूनी चूकर डाल दो। लेकिन सेवक कहा, नहीं सरकार, मालकिन बिगड़ जाएंगी, कहा चूनी डाल दो। कहा नहीं, कल आप भी उन्हीं की तरफ से बोलेंगे, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। दोनों को सूखा भूसा डाल दिया गया।
अंत में दोनों नाद की तरफ देखे नहीं, वहाँ एकदम खड़े रहे। धीरे धीरे वह बैल काफी दुखी हुए और दोनों आपस में मिलकर के रस्सी को तोड़ करके खेत की तरफ भागे। दूसरे झूरी का साला फिर आया, बैलों को लेके चला गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में खूब जोता। 2-4 बार मोती को गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या का समय घर पहुंच करके दोनों को मोटी मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शराब का मजा चखाएंगे। वही सूखा भूसा खिलाएंगे। दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ नहीं दी गई। दोनों बैल अपना अपमान ऐसा कभी नहीं देखे थे। वह काफी दुखी हुए। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी कभी नहीं मारता था, लेकिन उनका साला उन्हें मार मार करके पीट करके खेत जोतना चाहा। दोनों बैल आगे पैर नहीं बढ़ाए, वहीं बैठ गए। ले आकर के घर बांध के सूखा भूसा डाल के नाक की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल से भी जोता, खूब उन्हें चारा पानी भी खिलाया। दोनों बैल खुश थे, आपस में एक दूसरे की जिम्मेदारी समझते हुए। यहाँ तक कि गर्दन हिला हिला करके दोनों बैल आपस में प्रेम से आगे बढ़ा करते थे। हीरा ने मुख भाषा में कहा कि अब भागना व्यर्थ है, भागने से काम नहीं चलेगा, यहीं रह करके खेती का काम करना होगा। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो जान सह लेगी, लेकिन मैं नहीं सह पाऊंगा। अब की मार पड़ेगी तो देखना, पड़ने दो। बैल का जन्म लिए हैं तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया ने दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों की हथेलियों में लाठियां थीं। मोती बोला, कहाँ जाओगे? तुम्हें कुछ दूर जाकर के मैं पकड़ लूंगा। हीरा जाकर के खड़ा हो गया। उसकी टिटकोरी मारने पर वो चुप होकर खड़ा हो गया। अब बच्चों, इसके आगे की वीडियो हम कल बनाएंगे। अब समय काफी हो गया है। धन्यवाद।